इसमें सर वो लड़का सर थोड़ा सा पहले ही से नशा उशा करता था, वो लेकर रहता था सर। 9 बजे करीब सर छत्ता पर सुतल थे सर। उसके बाद में आवाज़ आया सर। उसके बाद मम्मी उसको छत्ता पर तो देखें कि जो मेरा बेटा गिरा पड़ा है, गोली लगल है। उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस से पटना ले गए PMCH। वहाँ मृत्यु घोषित कर दिए सर। बाल गैंग बोलता है सर उसको, मगर वही समय लड़कन जो है सर घूल फिर करता था सर, मगर हम उसको ये नहीं जानते कि कौन उसका लीडर है। खगड़ी गांव की सच्चाई, हरेंद्र की मौत और महाकाल के। आज हम लेकर आए हैं पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र से, जहां एक दिल दहला देने वाली, चौंकाने वाली और सवाल खड़े करने वाली कहानी। यह कहानी है 17 साल के एक लड़के की मौत की। लेकिन ये सिर्फ आत्महत्या या हादसा या नशे की बात नहीं। इस मौत के पीछे एक खौफनाक साया है, और जिसका नाम है महाकाल गैंग। तो सबसे पहले नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। यह कहानी है हरेंद्र कुमार की। 17 साल का मासूम और जिम्मेदारों में सबसे बड़ा। शनिवार की शाम गांव में सब कुछ समान था। लोग अपने काम में थे। कहीं से किसी खतरे की आहट नहीं थी। इसी बीच 17 साल का हरेंद्र बाहर से घर आया और चुपचाप छत पर चला गया। न उसने किसी से बात की, न किसी से मुस्कुराया। बस एक अजीब सी खामोशी के साथ ऊपर चला गया। कुछ ही सेकंड बाद तेज धमाका, इतना जोरदार कि पूरा परिवार दहशत में आ गया। सब छत पर भागे और देखा हरिंदर खून में लथपथ जमीन पर गिरा हुआ था। सीने में गोली, हाथ के पास पिस्टल और परिवार का रोना धोना। उसे नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां फिर PMCH रेफर किया गया, लेकिन वह बच नहीं सका। पुलिस पहुंची। छत से पिस्टल और खोखा बरामद हुआ। पहला सवाल, 17 साल का लड़का पिस्टल कहां से लाया? किसने दी? क्यों दी? किस मकसद से दी? परिजनों ने कहा वह गलत लड़का नहीं था, लेकिन हाल में नशे में पड़ गया था। कुछ लड़कों की संगत खराब थी। यही बात पूरी कहानी को एक अंधेरे मोड़ पर ले जाती है। ग्रामीणों ने कैमरा बंद होने के बाद एक नाम लिया, और उसका नाम था महाकाल गैंग। एक गैंग जो गांव और आसपास के इलाकों में लंबे समय से सक्रिय है। इनकी रणनीति, पहले नशा देते हैं, वह भी मुफ्त में। फिर लड़कों को अपनी मंडली में शामिल करते हैं। धीरे धीरे अवैध हथियार हाथ में थमाते हैं और फिर उन्हें अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। यानी बच्चों को नशे का आदी बनाकर गैंग अपने नेटवर्क का विस्तार करता है। गांव में यह गैंग एक अदृश्य डर की तरह है। जब न्यूज इरा की टीम हरिंदर के घर पहुंची, तो वहां की हालत दिल तोड़ देने वाली थी। घर छोटा था, मिट्टी ईंट का, टूटी फूटी दीवारें, टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी। अंदर सिर्फ एक कमरा और बाहर टूटा हुआ आंगन। घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ, एक 10 से 11 साल का छोटा भाई और 2 बिल्कुल छोटी बहनें। सब रो रहे थे सिसक सिसक कर। बूढ़ी माँ का रोना किसी का दिल भी फाड़ दे। उनकी आवाज में बस एक ही सवाल, पहले मेरे पति चले गए, अब बेटा भी चला गया, हमारा घर कौन चलाएगा? दोनों छोटी बहनें डरी हुई, कांपती हुई माँ से लिपटी थी। छोटा भाई मासूम, बिल्कुल टूटा हुआ, आंखों में पानी, पर सवाल वही, अब मुझे पढ़ाएगा कौन? हरेंद्र उनका तीसरा संतान था। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन 3 छोटे बच्चों का भविष्य अब अंधेरे में है। पूरा परिवार भूख, गरीबी और डर में डूबा हुआ। गांव के लोग भी कहते हैं, अगर ये नशे का कारोबार नहीं होता तो आज हरेंद्र जिंदा होता। न्यूज इरा की टीम ने गांव में कई लोगों से पूछा महाकाल गैंग कौन चलाता है, लेकिन ज्यादातर ने कहा नाम मत लिखना, हम डरते हैं। क्या नाम हुआ? शंकर कुमार। कौन सा जगह है? ये सर खगड़ी पड़ता है सर, नवासी चक। कौन सा पंचायत आता है? छाती पंचायत का। आपके यहाँ एक दर्दनाक कल हादसा हुआ था, क्या मामला, पूरा क्या मामला था? मामला सर इसमें सर वो लड़का सर थोड़ा सा पहले ही से नशा उशा करता था सर। लोग के साथ टीम में सर रहता था, 10 गो 20 गो लेकर रहता था सर। उसके बाद सर घर पे आया सर, और 9 बजे करीब सर छत्ता पर सुतल थे सर। उसके बाद में आवाज़ आया सर। उसके बाद मम्मी उस पर गए छत्ता पर, तो देखें कि जो मेरा बेटा गिरा पड़ा है, गोली लगल है। गांव घर के सर लोग पहुंचे, इतने देर में हल्ला हुआ सर। तो उसके बाद हॉस्पिटल लेकर गए सर, ब्लॉक में, नरुआ के आसपास है सर। उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस से
पटना ले गए PMCH, वहाँ मृत्यु घोषित कर दिए सर। यहाँ पर आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर कोई महाकाल गैंग है, वो किस तरह का गैंग है, उसमें सक्रिय सदस्य थे, क्या थे इसमें? नहीं सर, वो एगो लइकन सब नाम से सर चलता है, उसमें गैंग के कोई नाम नहीं है सर। मतलब ये गैंग के जानते हैं कि महाकाल गैंग बोलता है सर उसको, मगर वही समय लड़कन जो है सर घूल फिर करता था सर, मगर हम उसको ये नहीं जानते हैं कि कौन उसका लीडर है सर। मृतक कौन आपको लगता है? मेरा भाई है सर। शादी विवाह हो चुका था क्या? नहीं सर, उसको नहीं हुआ था सर। उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? उनका माँ है सर, उनका 4 बहन है सर, 2 भाई हैं सर। सबसे बड़े थे क्या? नहीं सर, 2 बहन के बाद थी सर, था उसके बाद सर, 2 बहन के बाद भाई था सर। शादी विवाह हुआ था? नहीं सर। ये आपको जानकारी कैसे हुआ, कितना बजे आपको जानकारी हुआ कि ये घटना घट चुका है? सर हमको सर यहाँ जो घटना घटा सर, तो फ़ोन से बोला गया सर कि गोली लग गया। तो हम बोले सर कि जे ठीक है, जो बाद में फ़ोन करते हैं, हम कुछ काम में लगे थे सर। फिर बोला कि नहीं, अपने से गोली मार लिया है छत्ता पर। हम सोचे सर कि गोली कौन मारेगा, यहाँ कोई से लड़ाई न झगड़ा है तो कौन गोली मारेगा छत्ता पर आके। तो नहीं, बोला कि अपना ही से गोली मार लिया है। ये उसके बाद ने देखा सर, उसको माथा तर तो देखा कि सुलेसन जो होता है सर, चिमचिम जो वो 2 4 5 गो रखले है, और कोई ने पियल था जो सर, ऐसे चिंगुरा लिखा था सर, वो जो माथे तर उसको रखल था। बीच में एक मामला आ रहा था कि ये सुसाइड का मामला है, एक लड़की के मामला है जिसमें वो फ़ोन पर बात कर रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे, फिर लड़की ना कुछ बोली है तो उसके बाद ये सुसाइड किया, ऐसा कोई डिप्रेशन में थे क्या? नहीं सर, उस समय कोई डिप्रेशन में नहीं कोई था लड़की सर। का मामला नहीं है? नहीं सर, वो आप कोई विवाद पारिवारिक नहीं सर, विवाद? कोई परिवार नहीं। परिवार तो सर चारों गोतिया सर, हम लोग एक परिवार में एक घर हैं सर, और मिलजुल के हम लोग 2020 में बाबूजी डेट किए सर, तो हम लोग सहमत किए, बढ़िया से अपना रख रहे थे सर, कि जा शिकायत ना होवे हमारा परिवार के। प्रशासन आई थी? जी सर। क्या बोला प्रशासन, कुछ मदद आपको लोग को कर रहा है? सर प्रशासन सर बोले कि ये घटना कैसे हुए, तो बोले घर को, मतलब जो परिवार थे सर, तो बोले कि ये अपने से गोली मार लिए हैं। तो सर बोले कि ये हथियार कहाँ है, ये जमा कर दीजिए। तो सर फिर आए सुबह में सर, घटना के सुबह 9 बजे करीब सर, तो हथियार सर को सौंप दिया गया सर। ये कोई प्रशासन के दबाव में आप लोग कोई बात छुपा नहीं ना रहे हैं? नहीं सर, कोई नहीं छुपा रहे हैं, कुछ नहीं है सर। जो था सर, जो सर को हम लोग सौंप दिए हैं, जो बात था सर, जो उनको से हम सर से बोल दिए हैं कि अपने ही से सर हत्या किए हैं। अच्छा, तो हत्या के समय घर में कौन कौन लोग मौजूद थे? उसको भाई था सर छोटा, जो अभी है, कितने और साल के भाई हैं छोटा? 12 11 साल का है सर, 12 11 साल का है सर इसी शायद। और 2 बहन थी और एक माँ थी। सब घर में मौजूद थी? हाँ सर, घर में तो मौजूद पहले थी। कुछ बात नहीं हुआ, डायरेक्ट पता चला कि गोली चल गया, आवाज़ आया, आप लोग छत पर गए? वो आए सर, और केमाड़ी खुलवाएँ, ओकर बाद ने बोले कि ठीक है जी, केमाड़ी बंद कर लो, हम जा रहे हैं सुते। वो चले गए छत्ता पर सर, और उसके बाद ने आवाज़ आया ऊपर से सर, तब मम्मी गए तो देखें कि ये गोली लगल है और पड़ल है। तो उसके किसी बाद पर शक है क्या? नहीं सर, किसी पर शक नहीं है सर। कोई मामला नहीं? नहीं सर। एक बुजुर्ग ने कहा, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, नशा पिलाते हैं, हथियार देते हैं। वहीं एक महिला ने कहा, कुछ महीने पहले भी एक लड़का नशे में पड़कर फंदा में लटक गया था। पूरा गांव एक डर में जी रहा है और यही डर इस गैंग की असली ताकत बन चुका है। पुलिस क्या कहती है? धनोरा थाना अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, महाकाल गैंग पहले बहुत सक्रिय था, हमने कई लोगों को जेल भेजा, कई पर केस दर्ज हैं, कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं, उन्हें ही पकड़ने की तैयारी चल रही है। जब पूछा गैंग का मुख्य सरगना कौन है, उन्होंने कहा अभी तक पता नहीं चल पाया है। यानी नेटवर्क की जड़ें अब भी जीवित है। बिहार में नशा और हथियार एक खतरनाक तस्वीर है। यह मामला सिर्फ एक गांव का नहीं, पूरे बिहार में नशा, नशाखोरी, नशे का कारोबार और अवैध हथियार तेजी से फैल रहे हैं। एनसीआरबी डेटा बताता है, पिछले 5 साल में नशा और हथियारों से जुड़े अपराध लगातार बढ़े हैं। क्या सरकार की कार्रवाई प्रभावी है? क्या पुलिस नेटवर्क तोड़ पा रही है? क्या गांव-गांव में नशा रोकने की योजना है? ये सवाल बड़ा है। सिर्फ हरिंदर की कहानी नहीं, समाज की चुप्पी गैंग की असली ताकत। गांव वाले जानते हैं नशा कौन ला रहा है, हथियार कौन दे रहा है, कौन बच्चों को बिगाड़ रहा है, लेकिन कोई बोलता नहीं। यही चुप्पी गैंग को और मजबूत बनाती है। आज हम बिहार सरकार से, पुलिस से और समाज से 10 बड़े सवाल पूछते हैं। महाकाल गैंग कितने सालों से सक्रिय था? बच्चों तक नशा किसकी मदद से पहुंच रहा था? गैंग का असली सरगना कौन है? गांव डरता क्यों है? क्या पुलिस नेटवर्क तोड़ने में सफल हुई? क्या बिहार में नशा बढ़ रहा है?
क्या अवैध हथियारों का कारोबार गांव तक फैला है? क्या स्कूल कॉलेज में रोकथाम है? क्या हरिंदर की मौत या गैंग का नतीजा? और कितने हरिंदर नशे और गैंग की वजह से अपनी जिंदगी खो देंगे? हरिंदर सिर्फ 17 साल का था। उसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन नशे, गैंग और हथियारों की अंधेरी दुनिया ने उसका सब कुछ छीन लिया। उसकी बूढ़ी माँ, 2 छोटी बहनें, एक छोटा भाई आज भी रो रहे हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है हम सब के लिए, समाज के लिए और उस सिस्टम के लिए जो बच्चों को बचा नहीं पा रहा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपके आसपास इस तरह की कोई घटनाएं घटती है तो हमें जरूर बताएं, हम जरूर दिखाएंगे। सबसे पहले समाज, अगर समाज सुरक्षित है तो प्रदेश, और प्रदेश के बाद देश। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।